आइए इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा है जिसमें कि आपका एक्सरसाइज 4.5 हो रहा है और प्रश्न संख्या 11 हो रहा है। इससे पहले तमाम वीडियो को हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, वहां जाएंगे और वहां से वॉच करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। और आपको यहाँ एक शादी समारोह है जिसका कि आवाज़ आपको मिल रहा होगा तो माफ करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है और उसको कह भी नहीं सकते क्योंकि शादी है। तो आप मैनेज करने का कोशिश करें और देखने का प्रयास करें। अगर आपका ध्यान यहाँ रहेगा तो जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं आ सकती है। तो चलिए देखने का प्रयास करें। इसका ए इनवर्स ज्ञात करनी है तो जरा सा देखो, ए इनवर्स ज्ञात करनी है तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में रखेंगे, लिख लेंगे। माना ए बराबर देखो 1 0 और 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। बच्चे बोलने का प्रयास करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इससे प्रसार करेंगे। कोई दिक्कत? प्रसार करोगे, जरा देखने का प्रयास करें। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर बच्चे 1 होगा ना। अब देखो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे ये गुना हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बच्चे। इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा। अब देखने का प्रयास करेंगे। ए इनवर्स बराबर इससे करेंगे प्रसार तो ये तो 0 कर देगा ना, इससे भी प्रसार करेंगे तो 0 कर देगा ना, इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा है। तो चलो देखो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको उलट के लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये तो खत्म हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है ना, तो माइनस गुना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चे। तो चलो देखो यहाँ, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर -1 आ गया। लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। कोई बच्चा को दिक्कत इतना तक में? दिक्कत भी है? नहीं तो बोलते काहे ना हो। तो अस्तित्व इसका है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर ज्ञात करेंगे। क्या कोफैक्टर ज्ञात करने के हम लोग A11 करते हैं, A12 करते हैं, A21 करते हैं, A22 करते हैं। तो जरा से देखने का प्रयास, ए 3/3 का है। तो चलो देखो, A13 R21 A22 A23 A31 A32 A33। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ जहाँ माइनस लगेगा वहाँ लगा ले। देखो 2 1 3 माइनस लगेगा, पहले ही लगा देते हैं, ये नहीं होगा। 2 1 3 माइनस लग जाएगा। यहाँ भी 5 होगा तो माइनस लग जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, 5 तो माइनस लगेगा, यहाँ माइनस नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? अब देखने का प्रयास करें। आप देखो A11 तो ये होगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इससे माइनस में हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उसी प्रकार से क्या करोगे तुम लोग, माइनस कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बराबर 1 हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा। इसके बाद देखने का प्रयास करो। अब इससे लेंगे तो तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, हो जाएगा ना रे। तो क्या हो जाएगा आंसर, 0 0 - 0 हो जाएगा ना, ये छूट जाएगा। तो इससे इसको गुना करोगे, देखो जरा सा, ये लेंगे तो ये छूट जाएगा पूरा और ये छूट जाएगा पूरा। तो इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो 0 ना हो जाएगा, तो इसलिए 0 हो जाएगा। अब देखो 1 3 यहाँ लेंगे, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, इससे ये गुना, इससे ये गुना, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 0। अब देखो 2 1 ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे ये गुना, इससे ये गुना, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब 2 2 तो यहाँ हो गया, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो इससे ये गुना, इससे ये गुना, तो क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस कॉस अल्फा केवल छूट से आगे की काहे की
आगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 3 यहाँ आओगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे ये गुना, इससे ये गुना, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। और 3 1 यहाँ रखेंगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे ये गुना, इससे ये गुना, तो 0 हो जाएगा बच्चे। अब 3 2, तो 3 2 तो ये ना है, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे ये गुना, इससे सॉरी 3 2 रुक जाओ, इससे ये गुना और इससे ये गुना, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा ना। और इसमें ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे ये गुना, इससे ये गुना, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। एडजॉइंट निकालेंगे, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कोई बच्चा को दिक्कत। अब यहीं से तू लोग क्या करेगा, यहाँ से रख दो मान। पहला का मान क्या आया है -1, इसके बाद 0 0, तेकर बाद 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो ए इनवर्स बराबर बच्चे देखने का प्रयास करेंगे, ये होता आपका 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगुना एडजॉइंट होता है ना। तो ए इनवर्स बराबर 1/, -1 होगा बच्चे। ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर -1 आया है, अगुना कर दोगे इससे, ये जो मान आया है इसको रखेंगे -1 0 0, इसके बाद 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही ना। अब देखो ए इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा -1 0 0, अच्छा ऐसे भी छोड़ सकते हैं 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसके बाद क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यही हो गया आपका उत्तर। के सवाल को करने का करे प्रयास, तो ध्यान से देखेंगे, ये ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, और ये कह रहा है कि आप प्रमाणित करें। तो चलो देखने का प्रयास करें। पहले तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मान लेंगे आप, माना डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर, देखो जरा सा 3 7, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। तो चलो ए डिटर्मिनेंट्स इसका ये हो जाएगा क्या 15 और माइनस 14। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 1 लिखेंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। कोई दिक्कत। अब बी निकालेंगे, माना बी बराबर बी डिटर्मिनेंट्स, चलो देखो 6 8 7 और 9, तो क्या हो जाएगा बच्चे 6 नमा 54 माइनस 8 सते 56, तो -2 हो जाएगा ना। लिखेंगे चूंकि b डज नॉट इक्वल टू -2, इसलिए बी इनवर्स का अस्तित्व है। कोई दिक्कत को बच्चा को। आप देखने का प्रयास करो। अब बारीकी से तुम लोग क्या करोगे, कॉफैक्टर ज्ञात करोगे। कॉफैक्टर ऑफ ए का कॉफैक्टर निकालेंगे। तो ए का निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे
A11 दो गुना हट जाएगा। फैक्टर ऑफ ए, देखो जरा सा, A11 A12 A21 A22 होगा बच्चे। देखो जरा सा, तो ये लेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 1 3 माइनस हो जाएगा, माइनस ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, तो माइनस होगा बच्चे। अब देखो यहाँ यहाँ तो ये आएगा 7, यहाँ देखो प्लस में हो जाएगा, ये तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम में ये 3 हो जाएगा। तब ए डी जे ऑफ A11 A12 A21 A22, देखो जरा सा, तो ए डी जे ऑफ ए बराबर जरा सा देखो क्या हो जाएगा, 5 - 2 - 7 और 3 हो गया। अब बी के लिए कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ बी निकालेंगे बच्चे। तो चलो देखो, B11 B12 B21 B22 होगा बच्चे। देखो जरा सा, तो क्या आएगा, ये लेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, 9 होगा। अब यहाँ देखो माइनस हो जाएगा, ये लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये बचेगा 7, भी माइनस में होगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। एडजॉइंट ऑफ बी, B11 B12 B21 B22 होगा बच्चे। अब देखो, तो इसका इन्वर्स भी ना ज्ञात करना था। अच्छा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले इसका ए इन्वर्स ज्ञात कर लेते हैं, ए इन्वर्स इसका कर लेते हैं पहले, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो देखो, 9 - 7 - 8 और 6। अब देखो जरा सा बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब ये बी इन्वर्स ज्ञात करने के लिए 1/b का मैट्रिक्स होगा, गुना क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 9 - 7 - 8 6। तो यहाँ बी इन्वर्स बराबर, देखो 1/b का मान कितना आया है, -2 गुना 9 - 7 8 6 हो जाएगा। बी इन्वर्स 1/2 9 - 7 - 8 और 6 हो जाएगा बच्चे। ये हो गया बी इन्वर्स। अब ए इन्वर्स भी ज्ञात कर लेते हैं। ए इन्वर्स बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए गुना एडजॉइंट। इसका वैल्यू कितना आया है, 1 यहाँ है। अब देखो इसका वैल्यू -2 - 7 और 3। तो ए इन्वर्स बराबर आपका हो जाएगा 5 - 2 - 7 और 3। ये सारे निकाल लिए हमने। अब देखने का प्रयास करोगे थोड़ा सा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब जो करेंगे हम a इंटू बी करते हैं। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, LHS ए इंटू बी का होल इन्वर्स है ना। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, किसका, ब्रैकेट का। तो ए इंटू बी करेंगे तो ये का एलिमेंट्स क्या है, 3 7 2 और 5। गुना देखो बी का क्या है, 6 8 7 और 9 है ना। तो ए इंटू बी जो करेंगे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ए बी जब करेंगे तो इसको इससे गुना करोगे, 6 के 18 और 7 49 होगा रे बच्चा।
आठ तिरी 24, 9 सते 63। अब इससे इसको गुना करोगे, 14 12, 7 पचे 35, इसको 8 दूना 16, 9 पचे 45। ए बी ज्ञात करोगे, अब देखो 9 8 17 के साथ बाकी 1, 5 1 6। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, 7 8 87। और यहाँ भी हो जाएगा 7 और 4 होगा, यहाँ हो जाएगा 7 4 11 के 1 बाकी 1, सॉरी 6 5 11 के 1 बाकी 1। और इसके बाद 5 1 6 हो जाएगा ना ये। अब देखो इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना। तो चलो देखो यहाँ, अब जरा देखो कि ए बी का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 67 87 47 और 61 होगा बच्चे। तो ए बी का डिटर्मिनेंट्स जब निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा बच्चे, गुना करके रफ में गुना करो, 67 गुना 61। तो 67 6 7 42 के 2, अब बाकी 4 6 36 और 4 40, 7 8 0 4, कितना हो जाएगा 40 87। इससे इसको, अब इससे इसको गुना करो। अब 87 या गुना क्या है 47, 7 7 49 के 9 बाकी 4 और 9 7 63 और 4 67, 7 चौके 28 के 8 बाकी 2 और 8 चौके 32 और 32 और 2 34, 9 9 8 17 के 7, 9 8 17 के सॉरी 8 7 15 के 5 बाकी 1, 4 10 11 के बाकी 1 4, 41 49। सब घटाओ ए बी, तो इसमें से ये घटेगा कितना हो जाएगा, इससे इसको गुना किए थे ये आया था, इससे इसको गुना तो माइनस में हो जाएगा ना। तो देखो जरा सा, 40 2 गुना गड़बड़ हो गया, कोनिए वाला कैसे रे बच्चे, 7 7 49 के 9 बाकी 4 8 7 56 56 60। अच्छा मिस्टेक हो गया, चलो तभी ध्यान नहीं रहता तुम लोगों का। 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 8 चौके 32 और 2 34, ठीक है ना। अब हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है ना। 7 7 49 ठीक है, 0 8 हो गया, 6 4 10 के 0 बाकी 3 1 4, ये सही था ना। अब देखो इससे ये घटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, -87 2। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा -2। तो लिखेंगे चूंकि ए बी का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए बी का होल इनवर्स का अस्तित्व है। आप बताओ कि अब जगह तो है नहीं, अब अस्तित्व है तो हम लोग क्या करेंगे, अस्तित्व है तो क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेगा इसका, निकालोगे ना। तो चलो देखो अब जगह नहीं है इतना लिखने का प्रयास है। तो चलिए आइए, यहाँ तक आपने देख लिया होगा और जगह नहीं रहने के कारण अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। तो चलो देखो, अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब हमें करना क्या है, कोफैक्टर निकालना है ना, कोफैक्टर ऑफ ए बी, यही ना। तो ए बी का कोफैक्टर जो निकालोगे तू लोग, अभी निकाले ए बी का, बोलो तो क्या है ए बी बराबर क्या है, 67 87 47 61, यही ना है। तो ए बी 1 1 हो जाएगा, ए बी 1 2 हो जाएगा, ए बी 2 1, ए बी
ये भी 2 होगा। चलो देखो ये लेंगे 1 लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 61 होगा। अब देखो ये तो माइनस में हो जाएगा, ये लेंगे तो 47 हो जाएगा बच्चे। अब देखो 2 1 माइनस में हो जाएगा बच्चे। देखो 2 1 ये तो 87 हो जाएगा। इसके बाद 3 2 देखो कौन बनेगा 67। यहाँ 2 होगा, मिस्टेक से लिखा गया, माइनस नहीं होगा। चलो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे है, इसका निकाल लेते हैं एडजॉइंट। ए भी करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए भी करोगे ना, एडजॉइंट ऑफ ए भी करोगे, ए भी करोगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1 ए बी डिटर्मिनेंट्स और क्या हो जाएगा ए डी जे। बोलो तो 1 इसका मान आया था -2 ना। चलो देखो एड ज्वाइंट का वैल्यू कितना है ना, एड ज्वाइंट तो निकाले ही नहीं, डायरेक्ट ही कर दें। चलो यहाँ लिख लो एड ज्वाइंट क्या हो जाएगा 61, तो क्या हो जाएगा -47, क्या हो जाएगा 87 और 67, लिख लो 61 47 -87 और 67। तो यही हो गया आपका 1/2 61 47 87 और 67। ये LHS का मान आ गया। क्या आ गया LHS का, सब बच्चा को पता हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे RHS ज्ञात करेंगे। क्या, तो RHS देखो क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स का गुणनफल, दोनों को गुना कर देंगे। इसके बाद देखते हैं कि गुना करने के बाद इतना आता है या नहीं। तो इतना लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ LHS का वैल्यू यहाँ आ गया है। अब RHS करेंगे, देखते हैं इतना आता है या नहीं आता है। तो RHS करोगे बच्चे, RHS में क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तब बी इनवर्स का वैल्यू बताओ कितना दिया है, -1 माइनस बी इनवर्स नहीं निकाले क्या यहाँ तो निकला हुआ है ना, बी इनवर्स बोलना ना जाता है, -1/2 9 -7 -8 6 अगुना। ये इनवर्स का वैल्यू देखो यहाँ 5 -7 -2 और 3, यही नहीं बच्चे। अब देखो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का गुना करते हैं, 1/2 हो जाएगा 1/, चलो देखो तो अब हम लोग जो करेंगे, बी का सही लिखा था ना मान, बी का 9, ठीक है। इसके बाद ए का ये, ठीक है। तो चलो गुना कर लेते हैं। तो गुना करोगे तो क्या होगा बच्चे, इसको ऐसे करेंगे, क्या हो जाएगा -45 + 16। इसके बाद इससे इसको करो, सर्दी ज्यादा हो गया है। 8 दूना किससे गुना करेंगे ना, 9 सते 63 माइनस, अब इसी को, अब इसको लेंगे ऐसे खड़ा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -35 -12 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 61 होगा रे बच्चे, माइनस
था 7 हो जाएगा 87। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 9 8 17 के साथ बाकी है 5 1 6। देखो तो यही मान आया था ना उसके लिए भी, यही मान आया है ना इसके लिए भी, तो लिखेंगे देयरफॉर इसीलिए LHS बराबर RHS हो गया ये। आइए प्रश्न संख्या करते हैं हम लोग। अब आपका 13 होगा, 13 नंबर प्रश्नों को करने का करें प्रयास। 13 नंबर सवाल बेहद ही आसान है। चलो देखो बच्चे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं, माना डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर 3 1 -1 और 2, तो डे डिटर्मिनेंट्स 3 गुना 6 आई +1 हो जाएगा बच्चे। ए बराबर क्या हो जाएगा 7 लिखेंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। कोई बच्चा को दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग A11 का फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। तो A11 A12 A21 A22, तो जरा सा देखने का प्रयास करें, इसमें माइनस हो जाएगा ना, विषम संख्या है ना। तो चलो देखो यहाँ हो जाएगा 2, इस पर उंगली रखेगा तो -1 तो 1 हो जाएगा। इसके बाद इस पर उंगली रखे, ये छूटेगा 1 हो जाएगा। आइए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए बराबर A11 A12 A21 A22, देखो मान रख दो 2 1 -1 और 3 हो गया। अब ए इनवर्स याद कर लेते हैं। ए इनवर्स बराबर 1 बटे ये ए डी जे ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 बटे इसका वैल्यू कितना निकला है 7, और इसको रख दो 2 -1 1 और 3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बच्चे देखने का प्रयास करो ना। अब जो है हम लोग करते हैं यहाँ A² - 5A + 7I बराबर 0, यही ना है। और ए इनवर्स निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं A गुना A लिख सकते हैं, A² को नहीं लिख सकते हैं। अब -5A + 7 आइडेंटिटी बराबर 0 लिखेंगे। सभी पदों में दूर दूर तक ये इनवर्स नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए सभी पदों में ए इनवर्स से गुना करने पर अब ए इनवर्स दिखने लगेगा। ए गुना ए इनवर्स हो जाएगा बच्चे, -5 गुना ए इनवर्स + 7 गुना आई गुना ए इनवर्स बराबर 0 गुना ए इनवर्स होगा बच्चे। अब जरा सा देखो, ए एजेटिव रहेगा, ए गुना ए इनवर्स ये पढ़ा चुके हैं। ये क्या होता है पता है, आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, ए गुना ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, और -5 गुना ए इनवर्स क्या होगा आइडेंटिटी। और इसके बाद जरा सा देखो आई गुना ए, तो क्या होगा 7 गुना ये ए हो जाता है बराबर, ये तो 0 हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा। अब जरा सा देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, आई इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स होता है। कोई दिक्कत? आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर दें, अच्छा है अभी आप रहने देंगे। ए इंटू आई हो जाएगा बच्चे, अब माइनस क्या हो जाएगा 5i होगा, अब प्लस यहाँ 7a इनवर्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब सबको उस पार लेके जाओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे 7a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 5i माइनस a इंटू आई हो जाएगा बच्चे। तो अब देखने का प्रयास करो बच्चे,
तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर 1/7 आई, इसके बाद यहाँ 5i माइनस ए आई हो जाएगा बच्चे, होगा या नहीं होगा, समझ में आना चाहिए। तो ए इनवर्स बराबर 1/7 रहने देते हैं। अब देखो जरा सा ध्यान से देखेगा, अब 5 एजेटिव रहेगा, इसके लिए आइडेंटिटी, तो 1 0 0 1 लिखेंगे, माइनस इसके लिए देखो यहाँ क्या है, 3 1 माइनस 1 और 2, इसके लिए क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी 1 0 0 1 होगा बच्चे। अब देखो ए इनवर्स बराबर 1/7, अब इसे 5 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 5 0 0 5 होगा ना, माइनस अब गुना कर लो यहाँ से, इससे इसको गुना करोगे 3, इससे इसको गुना करोगे 0, इससे इसको गुना करोगे 0, इससे इसको गुना करोगे 1, इससे इसको गुना करोगे -1, इससे इसको गुना करोगे 0, इससे गुना करोगे 0, इससे गुना करोगे 2, हो जाएगा ना। अब देखने का प्रयास करें, यहाँ छोटे बोर्ड पर आ जाए, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/7, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, 5 0 0 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 1 -1 2 होगा बच्चे। ए इनवर्स बराबर 1/7, और यहाँ क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें से संगत घटेगा 2 हो जाएगा, घटेगा ना बच्चे, ब्रैकेट तोड़ दो, अब 2 हो जाएगा, इससे घटेगा तो क्या हो जाएगा -1, इससे घटेगा तो +1, इससे घटेगा तो क्या हो जाएगा 3। देखो यही हो गया आपका उत्तर, ए इनवर्स का मान। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ हमने सिद्ध किया था कि ए इनवर्स निकालेंगे तो इतना मान आएगा ना, लेकिन फार्मूला से जब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स तो ये वही मान आएगा, इसलिए निकाला गया। तो आप क्या करेंगे, इसको मिटा भी देंगे, और ये प्रमाणित करने के लिए, दिखाने के लिए कि मतलब डायरेक्ट ए इनवर्स का मान निकाल देंगे बिना इसका यूज किए हुए। उस समय भी कह रहा है कि इसके माध्यम से ए इनवर्स निकालने के लिए तो भी सेम मान आएगा, आया ना, है ना। तो इसीलिए उसको छोड़ देंगे, वो जो है ना वो हम बोलना भूल गए थे, इसलिए हम दिखाना चाह रहे थे कि तुम्हारा डायरेक्ट इसका इनवर्स निकालेगा तो वही आंसर आएगा, जबकि ये फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे तो वही आंसर। इसको प्रूफ नहीं कीजिएगा, मतलब कहने का है ये सब नहीं करना था, ये तो निकाल के तुमको दिखाए कि ऐसे भी निकालोगे तो वही आंसर आएगा, है कि नहीं बात, है ना, डायरेक्ट यहाँ से बनाना था, बात समझ आ रहा ना। तो ये 0 नहीं प्रूफ करना है, इसके माध्यम से ए इनवर्स निकालना है। सवाल बढ़िया से पढ़ो, तेरा इनवर्स निकालने के लिए तो वही ए इनवर्स का मान हमने निकाला है यहाँ, बात समझ में आ गई। हाँ, ये इनवर्स